मांग संख्या 42, मांग संख्या 45, जल संसाधन आपका समय प्रारंभ और वन एवं पर्यावरण पर आज बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि खेती सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे महाराजा गंगा सिंह जी ने आज़ादी से पहले पश्चिमी राजस्थान के लिए गंग कैनाल के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था के लिए परिकल्पना की और लेके भी आए। बहुत ही भागीरथी काम उन्होंने किया, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं वो। आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद पौंग डैम की बात हमारे सामने बैठे कांग्रेस भाइयों ने सबने कही। मैं मानता हूं कि पौंग डैम या जितने भी डैम, चाहे भाखड़ा डैम हो, बने, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इन डैमों के बनने के बाद में नहरों की 50 साल तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली और नहर जर्जर अवस्था में हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे प्रधानमंत्री बने पहली बार, उनकी परिकल्पना थी कि नदियों को जोड़ा जाए और पूरे देश में नदी जोड़ने की योजना लेकर आए, लेकिन उसके बाद इनकी सरकार 10 साल तक रही। आप लोगों ने उस योजना को ही बंद कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने पुनः नदी जोड़ने की बात कही। इसके तहत पूर्ववर्ती वसुंधरा जी सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान में नदियां जोड़ने की बात कही, चाहे ERCP प्रोजेक्ट की बात कि उन्होंने परियोजना चालू करने की बात कही, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सरकार बनते ही ERCP का जो ये प्रोजेक्ट और MOU मध्य प्रदेश से किया। बहुत ही ऐतिहासिक काम करके माननीय मोदी जी ने हमें यह सौगात दी 45,000 करोड़ की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, यमुना जल की बात भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 3 जिलों के लिए बात कही है, तो ये भी हमारे लिए ऐतिहासिक काम होगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर। मैं माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे विपक्ष के साथी कई हमारे जो गंगानगर साइड से आने वाले हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। माननीय वसुंधरा जी के समय में 2003 से 8 के बीच में गढ़छाना आंदोलन हुआ। उसके बाद में माननीय वसुंधरा जी ने चिंता की कि नहरों की क्या स्थिति है। हमारा जो पानी आता है वो हरिके बैराज से आता है। हरिके बैराज में से जो IGNP कैनाल का जो डिस्चार्ज है, IGNP कैनाल की जो क्षमता है वो 18,000 क्यूसेक की है, लेकिन आज 50 साल बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो उसमें पानी 18,000 ले नहीं सकती नहर। 11-12 हज़ार के बाद में पानी ले नहीं सकती। मजबूरी में वहाँ से हुसैने वाला हेड होते हुए पानी पाकिस्तान के लिए जाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में वसुंधरा जी ने नहरी क्षेत्र का दौरा किया उस वक्त, और 952 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया, योजना बनाई, वो केंद्र सरकार को भेजी। 2008 में सरकार बदल गई, 2009 में आपकी सरकार आई। हमारे सामने जो प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं बताना चाहूँगा 952 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पास किए थे। आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त आपकी, और हम भी 2008 में विधानसभा में आए। पूरे 5 साल आपके यहाँ से आप हमारे से मेज़ थपथपाते रह गए कि साहब हम 952 करोड़ का काम कराएंगे, नहरबंदी लेंगे, लेकिन 5 साल तक एक भी पैसा नहीं इन्होंने नहीं लगाया। ये मैं आपको बताना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से। फिर दोबारा हमारी सरकार आई 2013 में, माननीय वसुंधरा जी ने 952 करोड़ की जगह उसका प्रस्तावित बजट दोबारा बनाया नहरों की स्थिति सुधारने के लिए, तो वो 3200 करोड़ रुपए का बजट हुआ। 3200 करोड़ रुपए 2013 से लेके 2018 की जो सरकार थी उसके तहत वो पास हुए, और पूरे राजस्थान में 3200 करोड़ का जो हमारे IGNP कैनाल की नहर है उनमें आज वो काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसके तहत हमारी चाहे अनूपगढ़ ब्रांच हो, पुगल ब्रांच हो, हमारे खाजवाड़ा विधानसभा की जितनी भी नहरें थी वो सुदृढ़ीकरण का काम आज हुआ है। करीब 500-600 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र में भी लगे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाले समय में अंतिम छोर पर पानी पहुंचेगा, इससे सभी जनता को फायदा होगा। माने सभापति महोदय, इस मौके पर मैं मेरे क्षेत्र की 1-2 मांग आप जल्दी बजा देते हो। पूरा टाइम है। चलो ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने एक
बजट में कहा भी है कि जो डैम की क्षमता है वो 1400 फीट से ऊपर भी ले जाने की हम जो कर रहे हैं। तो मैं ये मांग करूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, कि डैम की जो भराव क्षमता है वो पोंग डैम की वो 1390 से बढ़ाकर 1400 के आसपास की जाए, तो जनता को बहुत बेनिफिट होगा 1400 फीट पर। और मेरे क्षेत्र में जैसे नहरों में अंतिम छोर पे पानी पहुंचाने के लिए डिसिल्टिंग का काम समय पर हो, रेगुलेशन सही बने और अंतिम छोर पे पानी पहुंचाया जाए। कमर्शियल लिफ्ट के लिए 185 करोड़ रुपए दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। दूषित पानी जो लुधियाना से आ रहा है हमारे नहर में, उसको भी रोकने का कोई प्लान बनाया जाए। मैं माननीय हमारे मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आप भी नहरों का दौरा करें और देखें। एक मैं अंतिम मांग आपके सामने वो रखना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में पूगल ब्रांच और छत्तरगढ़ की जितनी भी नहरें हैं उनमें भी खाड़ों की मरम्मत के लिए कुछ बजट आवंटन किया जाए। और सभी जो भी आपने अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से ये पूगल ब्रांच की DWD, KLD और छत्तरगढ़ की नहरें जो हमारी हैं उनकी मरम्मत भी आप CSD नहर है, रोजडी नहर है, इनकी मरम्मत का पैसे भी हमारे को देकर खाजूड़ा विधानसभा क्षेत्र की नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाएं। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।